नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। आज बाल विकास चाइल्ड पेडागोगी के जो आपको महत्वपूर्ण चैप्टर में बता रहा था, उसमें बालकों के विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं थी। लगभग 25 से 30 मिनट वीडियो बन जाने के बाद भी जब वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो उसके भाग 2 को बनाना पड़ा है, क्योंकि उसमें जितने भी सिद्धांत हैं उस सिद्धांत को समेटने में और अवस्थाओं को समेटने में अलग अलग लग ही जाता है। आप लोगों का कोई भी प्रश्न इस विषय से ना छूटे, इसलिए कोई तथ्य छूटे नहीं और समय भी जो है आप लोगों का ज़्यादा जायज़ ना हो, ताकि क्योंकि अगर हम इसे क्लास या कक्षा रूम में पढ़ाते थे तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कम से कम हमको इस चैप्टर को पढ़ाने में 4 से 5 दिन लग जाता था। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास में या 2 समझिए कि वीडियो तथ्य में देने का प्रयास किए। तो आइए बिना समय को गंवाए आ जाते हैं तथ्य पर। इसका आपने बालकों के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में देखा था। तो पहला जो अवस्था है वो है आपको प्रसव पूर्व काल, दूसरा जो है वो है आपको शैशव काल, तीसरा जो है वो है आपको बाल्यावस्था, चौथा जो है वो है आपको युवा अवस्था और 5वां जो है प्रौढ़ावस्था। अवस्था के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बीच में बहुत ही मतभेद हैं। ऐसे में हमको उन मतभेदों में ना पड़ के आपको, वैसे तो ये मतभेद ऐसे हैं कि आपको प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है ये अगर आप समझ गए तो आप उन अवस्थाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के स्वरूप यह मानिए कि हमारा जो ये कोचिंग है वो कहाँ है, तो अगर दिल्ली वाला कोई आदमी पूछे तो दिल्ली वाले आदमी को क्या जवाब देना होगा? आपको जवाब देना होगा बिहार में, क्योंकि अगर आप उसे सहरसा कहिएगा तो हो सकता है वो सहरसा के बारे में उतनी जानकारी ना रखता हो, कौन से स्टेट में है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि कोई पटना से पूछ रहा है, तो पटना से पूछ रहा है तो फिर उसका आप जवाब दीजिएगा कि वो बिहार में है। पटना से पूछेगा तो आप उसको सहरसा के बारे में बताइएगा, और जब आपको सहरसा से पूछेगा तो आप उसको कहिएगा कि सहरसा में है। फिर आपको उसका उत्तर जो है सो आपको कोसी चौक बताना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न एक ही है और सबने सही सही उत्तर दिया है। दिल्ली से पूछने वाले व्यक्ति ने जब इस संस्थान का पता पूछा तो आपने उसे बिहार बताया और वो सही भी है। जब पटना से कोई इस का संस्थान का पता पूछा तो आपने सहरसा बताया, यह भी सही है। लेकिन सहरसा से जो कोई पूछा तो आपने जो कोसी चौक बताया, यह भी सही है। कारण है कि प्रश्न पूछा कहाँ से जा रहा है, किसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह आपको बताना और जानना जरूरी होता है। उसी प्रकार यही हाल अवस्थाओं में भी है। अवस्था का किस तरह से प्रश्न आता है उसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपको पूछता है गर्भावस्था है, तो गर्भावस्था है 0 से लेकर के 9 माह तक। लेकिन अगर आपको पूछ दिया भ्रूणावस्था कब से कब तक है, तो भ्रूणावस्था का काल है आपको 0 से 15 दिन। उत्तर गर्भकालीन अवस्था कब से कब तक है तो वो हो जाएगा। अब आपको अगर पूछ दिया कोई बाल्यावस्था के बारे में, तो बाल्यावस्था 6 से 12 है। लेकिन कोई पूछ देता है, कहीं कहीं पूछ देता है अच्छा प्रारंभिक बाल्यावस्था बताइए, तो फिर आपको उत्तरकालीन बाल्यावस्था बताइए। तो फिर आपके इसी तथ्य में आंसर अलग अलग हो जाता है, और यही कारण है कि अवस्था के लिए हमें दूसरा तथ्य लाना पड़ा। तो हम जितने भी आपको सर्वसामान्य मत हैं उसकी चर्चा करते हुए आप लोगों को यह बताएंगे कि कौन से काल में और किस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या उत्तर देना है। तो ये तो आप लोगों ने सारे तथ्यों को जाना। पहला जो है वो है आपको विभिन्न अवस्था में प्रसव पूर्व काल। यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 काल है, लेकिन आगे आपको पढ़ाएंगे हम 3 काल का। कारण है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने भ्रूणावस्था और गर्भावस्था में ही दोनों को बांट दिया है, प्रसव पूर्व काल को। वहीं शैशव काल को कोई बांटते हैं मनोवैज्ञानिक नवजात काल और शैशव काल। कोई नवजात काल को कहते हैं जन्म से 15 दिन, कोई कहते हैं शैशव काल को 15 दिन से 2 वर्ष। अब देखिए, कोई बाल्य अवस्था, कोई शैशव काल को 0 से लेकर के 5 वर्ष, कोई 0 से लेकर के 6 वर्ष, ये सब भी कहें। तो हम लोगों को इसका तो मानना है 0 से 9 माह जो गर्भकालीन अवस्था है जन्म से पूर्व, इसको मानना है आपको 0 से लेकर के 6 वर्ष तक। ये सर्वमान्य मत है, कोई 6 वर्ष से आगे नहीं गया है।
किन्हीं ने 5 वर्ष कहा है, किन्हीं ने 2 वर्ष कहा है, किन्हीं ने 15, लेकिन कोई भी 6 वर्ष से ऊपर नहीं गया है। तो सर्वमान मत शैशव काल को 0 से 6 करना है। बाल्य अवस्था को 6 से 12 दे देना है। सर्वमान मत को भी उससे नीचे या उससे 12 से 13 वर्ष कोई नहीं गया है। और किशोरा अवस्था को दे देना है 13 से लेकर के 18 वर्ष, इसको सर्वमान मत माना जाए। और इसको जो है 18 से लेकर के 60 से ऊपर तक का माना जाए। तो ये आपको सर्वमान मत जो है, आपको इससे अवस्थाओं को समझने में आसानी होगी। अब आते हैं इसके विस्तार रूप को जानने के लिए। आगे के तथ्य में आप देखेंगे कि विकास की अवस्थाओं में गर्भकालीन अवस्था को जो है सो वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भकालीन अवस्था में बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था और तीसरा है उत्तरकालीन गर्भावस्था। अब तीनों अवस्था से संबंधित अगर हमको गर्भकालीन अवस्था पूछा तो हम दे दिए 0 से लेकर के 9 माह तक, है ना। लेकिन अगर कोई पूछ देता है कि बीजा अवस्था कब से कब है, तो ये है बीजा अवस्था गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह, 2 सप्ताह तक यह प्रक्रिया चलती है। इस अवस्था में जीव का आकार एकदम सूक्ष्म होता है और इसके भीतर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देती है। मतलब बीजा अवस्था का, अब देखिए अगर कोई गर्भावस्था से पूछ रहा है, मतलब दिल्ली से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको आप 0 से 9 माह कर दीजिए। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है बीजा अवस्था, तो 2 सप्ताह मतलब कितना हो गया, 15 दिन तक चलने वाला अवस्था है। बीजा इतना छोटा, उसमें भ्रूण की अवस्था होती है जिसे हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको मनोवैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिकों ने बीजा अवस्था का नाम दिया। वहीं भ्रूणावस्था जो काल है, वो भ्रूणावस्था गर्भकालीन की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। अगर अब पूछता है कि गर्भकालीन अवस्था की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, भ्रूणावस्था हो जाएगा। इसका काल, इस अवस्था में विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है। शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण यह तीसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 माह तक चलती है। 2 माह तक जो है, 15 दिन से 2 माह, ये हो गया बीजा अवस्था 0 से लेकर के 15 दिन, फिर हो गया 15 दिन से लेकर के 2 महीना, मतलब हो गया 60 दिन। ये जो काल है, इस काल में मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण का विकास तेजी से होता है और लगभग यही वो काल है जिसमें बालक के सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। विकास होगा फिर उत्तर गर्भकालीन अवस्था, है ना, लेकिन निर्माण जो है वो आपको 60 दिन तक में आपको पूरा हो जाता है। इसलिए देखेंगे कि डॉक्टर भी 60 दिन के बाद वो रिस्क नहीं लेता किसी भी प्रकार के गर्भपात का। तो ऐसे में 15 दिन से लेकर के 60 दिन जो है वो आपको भ्रूणावस्था होता है। और उसके बाद उसी अंग जो 2 महीना में बन गया है बालक का, उस अंग का जो है वो अंतिम अवस्था है, या तीसरे माह से प्रारंभ होकर जन्म तक चलती है। भ्रूण का विकास तेजी से होता है और गर्भस्थ शिशु के भार और आकार में वृद्धि होती है। इस अवस्था में फेफड़े और नाड़ी संस्थान अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इससे भी बहुत सारे तथ्य पूछे जा सकते हैं कि किस काल में बच्चों में फेफड़ा और नाड़ी संस्थान कार्य करना शुरू हो जाता है, तो वो है आपको उत्तरकालीन गर्भावस्था। बच्चों के अंग तो बन गए, लेकिन अंगों का विकास किस काल में हुआ, तो वो हो गया आपको उत्तरकालीन गर्भावस्था। तो अगर मान लीजिए आपको कोई प्रश्न पूछ रहा है कि गर्भकालीन अवस्था का क्या है, तो ऑप्शन में अगर 0 से 9 माह है तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीजा अवस्था का प्रश्न पूछ दिया, इसका मतलब क्या है कि 0 से 9 माह दीजिएगा, नहीं, उसमें आप दीजिएगा 0 से 15 दिन। वहीं अगर आपको भ्रूणावस्था का पूछ दिया तो उसमें कितना दिन दीजिएगा, 15 दिन से लेकर के 2 माह। इसके बाद उत्तर गर्भकालीन, तो 2 माह से लेकर के 9 माह जब तक बच्चा का जन्म होता है तब तक के काल को क्या कहेंगे, उत्तर गर्भकालीन अवस्था कहेंगे। अब देखिए शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कहा। कोई शैशवा अवस्था को 0 से 4 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष ये माना है। लेकिन अगर इसी को पार्ट में बांटा गया है तो एक है शैशव काल और एक है बचपना अवस्था। अब देखिए शैशव काल में क्या कहता है, जन्म से 15 दिन की अवस्था को शैशवा अवस्था कहा जाता है। 15 दिन की अवस्था को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने शैशवा अवस्था कहा, जबकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक 0 से 5 वर्ष तक को भी शैशवा अवस्था कहते हैं, कोई 0 से लेकर के 6 वर्ष तक को भी कहते हैं। खैर हमको आपको कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझन हो जाएगा किसने क्या कहा है। इसको कहते हैं, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु असहाय होता है, अतः उसकी उचित देखभाल और नए वातावरण के साथ सामंजस्य करने का कार्य
उसके माता पिता का होता है। शैशव काल जिसको 0 से 15 दिन माना गया है, इस अवस्था में बालक बिल्कुल ही असहाय होता है और ऐसे में बालक के जितने भी कार्यकलाप हैं वो कौन करते हैं, तो उसके माता पिता करते हैं। अब देखिए, शैशवा अवस्था को तो हमने जान लिया है, शैशवा अवस्था में ही है एक बचपना अवस्था है। अगर बचपना अवस्था से संबंधित कुछ पूछे तो उसको बचपना अवस्था में कर दीजिएगा, नहीं तो ये बचपना अवस्था भी आ जाएगा आपको शैशवा अवस्था में। अब देखिए क्या कहता है बचपना अवस्था, यह बच्चे की तीसरी अवस्था है, यह 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था के अंत तक वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है और स्वयं चलने फिरने, बोलने और खाने की प्रक्रिया करने में समर्थ हो जाता है। अगर पूछे कि किस अवस्था में बालक मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, स्वयं चलना फिरना सीख लेता है, बोलने और खाने पीने की क्रिया करने लगता है, तो अगर ऑप्शन में बचपना अवस्था आ गया तब तो बचपना अवस्था देंगे, लेकिन अगर बचपना अवस्था नहीं रहा तो भी ये किस गुण में चला जाएगा, ये आ जाएगा शैशवा अवस्था में। अब कहता है कि इस अवस्था में शिशु जो है सो स्व केंद्रित होता है। यह बहुत सारा प्रश्न पूछा है आप कि किस अवस्था में बच्चा स्व केंद्रित होता है, तो इसमें भी अगर मान लीजिए कि शैशवा अवस्था ऑप्शन में रहा और बचपना अवस्था नहीं रहा तो हमको फिर शैशवा अवस्था ही देना है, क्योंकि शैशवा अवस्था को सर्वमान्य 0 से 6 वर्ष कहा गया। लेकिन अगर मान लीजिए शैशवा अवस्था भी रहा, बचपनो अवस्था रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर हमको बचपना अवस्था देना है, स्व केंद्रित होता है और प्रत्येक वस्तु माता पिता, भोजन और आसपास के वस्तु पर एकाधिकार समझता है। इसका तात्पर्य है कि आप देखिएगा कि 0 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है, खास करके 2 साल का बच्चा, वो आपको स्व केंद्रित होता है, मतलब सब कुछ वो अपना ही समझता है। अगर इस काल के किसी भी बच्चे के पास आप घूमने चले जाएं तो आप यह देखेंगे कि भले ही वो मोबाइल आपका है, लेकिन वो बच्चा आपसे मोबाइल अगर ले लिया तो फिर हो गया उसी का। अब अगर उससे आप मोबाइल लेने का प्रयास कीजिएगा तो वो ऐसे रोएगा जैसे आप उसकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु को ले रहे हैं। और ये सिर्फ मोबाइल के मामले में नहीं है, वो सब कुछ पे, अगर छोटा 2 बच्चा है तो वो माँ बाप के लिए भी लड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी है और सिर्फ हमारे पापा है। तो सब कुछ पे वो क्या चाहता है, एक अपना विशेषाधिकार चाहता है कि जितनी भी दुनिया की सारी वस्तुएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है, उसी की है। और वो किस अवस्था में होता है, तो स्व केंद्रित जो है वो बच्चा होता है बचपना अवस्था या शैशव काल। अगला जो तथ्य कहता है, यह अवस्था संवेग प्रधान होती है, संवेग का प्रतिकरण त्वरित होता है किंतु क्षणिक होता है। संवेग का मतलब है, संवेग को बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको बताएंगे जब आप संवेग वाले चैप्टर पे आएंगे। तो संवेग मतलब हो गया कि आपका हंसना संवेग है, रोना संवेग है, आपका दुखी होना संवेग है, आपका ईर्ष्या संवेग है, मतलब 16 प्रकार के संवेग बताए गए। ऐसे में इस काल के बच्चे में संवेग बड़ा क्षणिक होता है, मतलब जैसे ही आप उससे मोबाइल छीनिएगा वो रोने लगेगा, और जैसे ही आप उसके हाथ में मोबाइल दीजिएगा कि बच्चा हंसने लगेगा, फिर छीनिएगा फिर रोएगा, फिर दीजिएगा फिर हंसेगा। मतलब है कि उसका जो संवेग है वो क्या है, क्षणिक है, कभी हंसता है, कभी रोता है, फिर कभी अलग दुनिया में होता है। अगर जो बचपन में यह संवेग वाला है, अगर बाद में हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहेगा कि पगला गया है, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है। लेकिन बचपन में खास करके ये बचपना अवस्था और ये शैशवा अवस्था में देखा गया है कि ये सारे गुण जो है आपको उस अवस्था में पाए जाते हैं। इसी पे लिखा हुआ है, उपरोक्त तथ्य के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इसे 2 से 6 वर्ष तक के काल को माना है। मतलब कि ये जो चीजें हैं ये आपको शैशवा अवस्था के काल में भी आ जाएगा। ये सारे गुण जो है वो आपको 0 से 6 वर्ष के काल में भी माने जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं। अब अगला जो समय है वो है आपको बाल्य अवस्था। इसको भी, बाल्य अवस्था को भी आपको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आपको पूर्व बाल्य अवस्था और दूसरा जो है वो है आपको उत्तर बाल्य अवस्था। अब देखिए यहां पे कहा है कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो बाल्य अवस्था है। इसके स्पेलिंग में कुछ त्रुटि होगा, वो टाइपराइटर के कारण टाइपिंग जो किया है वो उसके गलत होंगे, लेकिन समझना है।
अब कहता है कि बहुत से मनोवैज्ञानिक ने 2 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल अवस्था माना है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के काल निर्धारण की बातें तो हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे बाल्य अवस्था को कोई 2 से 12 कहता है, कोई 5 से 12 कहता है, कोई 6 से 12 कहता है। सर्वमान मन इसको बाल्य अवस्था को 6 से 12 ही मान करके चलिएगा, क्योंकि पूर्व बाल्य अवस्था का जो काल है यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक कही जाती है, और 2 से 6 वर्ष के जितने भी गुण हैं वो आपको सारे गुण किसमें है, तो शैशवाक अवस्था में। तो पूर्व बाल्य अवस्था का जो गुण है वो आपको पूर्व बाल्य अवस्था भी अगर ऑप्शन में हुआ तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। अब कहता है उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था की जो व्यवस्था है वो 7 से 12 है, जिसको कि बाल्य अवस्था का भी काल माना जाता है। यह समायोजन की अवस्था होती है। बालक सभी क्षेत्रों में नए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है और नए वातावरण में समायोजित होने से पूर्व माता पिता आनंद व्यक्तियों से तरह तरह की प्रश्न पूछता है। देखिए 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे के आप गुण देखेंगे, इस काल में सबसे ज्यादा बच्चा प्रश्न पूछता है, और यह प्रश्न वो इसलिए पूछता है ताकि अपने ज्ञान को वो स्टोर कर सके। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपने किसी बल्ब को दिखा करके वो बच्चा आपसे पूछता है कि ये अंकल क्या है, और आप उसको कहते हैं कि ये बल्ब नहीं ट्यूबलाइट है, तो वो दूसरे के पास जाएगा और कहेगा कि ये अंकल ये तो बता रहे थे कि ये ट्यूबलाइट है। तो जब दूसरा आदमी उसे बल्ब कह दिया तो इसका मतलब उसको कंफ्यूजन हो गया कि एक आदमी बल्ब कह रहा है और दूसरा आदमी ट्यूबलाइट कह रहा है। तो जब तक नहीं वो अपने दिमाग में तीसरे व्यक्ति से कंफर्म होकर के पूछेगा कि ये बल्ब है या ट्यूबलाइट, और अगर उसने कह दिया नहीं ये बल्ब है, तो जिसने उसको ट्यूबलाइट कहा है उसके पास वो जाकर के कहेगा कि आप झूठ बोलते हो अंकल, ये आपको बल्ब है। साथ ही अगर आप बाजार से कोई सामान लेकर के आते हैं तो इस काल के बच्चे में क्या सामान है, उसकी क्या प्रकृति है, कहाँ बना, क्या बना, किस चीज से बना, ये सारे चीजों को पूछने की प्रवृत्ति इस काल में बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि इस काल के पूछे गए ज्ञान के द्वारा ही वो अपना ज्ञान का भंडारण करता है। तो ये काल जो है सो बहुत ही 6 से 12 वर्ष, इसे विद्यालयी वर्ष भी कहा जाता है। तो 6 से 12 वर्ष जो है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न सबसे ज्यादा करता है। इस अवस्था वो अपने साथी और मित्रगण से मिलजुल कर रहने का प्रयास करता है। इस अवस्था में जितना ज्यादा दोस्त वगैरह सब जो बनता है सो आपको बाल्य अवस्था में ही बनता है। समाज में रहने के कारण उसके अनेक गुण अनुकरण, सहयोग, व्याय, स्नेह, खेल, मौलिकता, गर्व आदि का विकास होने लगता है। अगर गर्व संबंधित प्रश्न बहुत सारा पूछता है कि गर्व जो है सो किस काल में आता है, तो किस काल में आएगा गर्व? बाल्य अवस्था में आएगा, है ना। गर्व आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, सहयोग करने की भावना, ये सारी चीजें जो है वो आपको कब आती हैं? तो ये सारी चीजें आपको बाल्य अवस्था में आती है। वहीं इसी काल में ईर्ष्या भी आता है, इसी काल में झगड़ा भी करता है, और आक्रामकता भी बालक इसी काल में आता है। ये सारे गुण जो है आपको बाल्य अवस्था में बालक के अंदर समाहित होते हैं। अगला जो है वो है आपको किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था से पहले एक वया संधि है, अगर पूछे तो आप इसमें जवाब दे सकते हैं। वया संधि मतलब हो गया कि बाल्य अवस्था और किशोरा अवस्था को मिलाने की जो कड़ी है उसे वया संधि कहते हैं, जिसको टीन एज भी आप लोग कह सकते हैं। यह बालिकाओं में पहले हो जाता है 11 से 13, अब बालक में होता है यह 12 से 14। इसमें संवेगात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा जो है सो यह महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में अनेक बाहरी और आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उसमें संवेग की उत्पन्नता होती है। और ये जो है सो आपको किशोरावस्था के भी गुण है ना। तो 14 से लेकर के 18 साल तक का जो गुण है किशोरावस्था को, तो इसमें यह माना गया है कि इसको 2 भागों में बांटा है। अगर किशोरावस्था को, तो एक हो गया आपको पूर्व किशोरावस्था और दूसरा हो गया है उत्तर किशोरावस्था। इस अवस्था को जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है। देखिए अपने अगर 70 साल के जीवन काल पूर्ण जीवन काल माना जाए या 100 साल के मनुष्य के जीवन काल को माना जाए, तो भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से ये किशोरावस्था ही है। इस काल में सबसे ज्यादा टेंशन होता है, पैसे जेब में नहीं होते हैं, हर तरह से सामाजिक दबाव इस काल में बालक झेलता है। लेकिन जब वही बालक व्यक्ति बन करके अपने शीर्ष स्थान पर पहुंच जाता है, तो जितने भी सफल व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनको भी
यह कहते सुना गया है कि अगर हमसे हमारी सारी संपत्ति भी ले लिया जाए और हमें हमारा युवा अवस्था दे दिया जाए तो वो ही हम लेना चाहेंगे संपत्ति के बदले में। कहने का तात्पर्य यह है कि यह युवा अवस्था मानव के जीवन काल का सर्वांगीण स्वर्णिम काल है। इस काल में सबसे ज्यादा संवेग प्रधानता होती है। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण इस काल के प्रमुख गुण माने जाते हैं। इस काल में अपने करियर के प्रति, मतलब इसमें तेज है इस काल में, अगर वो अपने तेज को एक दिशा दे देता है करियर के प्रति तो वो किस करियर को अपना बनाएगा, ये किशोरावस्था का ही गुण उसके प्रकट करते हैं कि वो किस दिशा की ओर जाएगा। तो इसमें जो प्रमुख दो विशेषता है वो सामाजिकता, मतलब सामाजिकता भी खूब रहेगा। सामाजिकता इस काल में सबसे ज्यादा रहेगा। इस काल के अगर बच्चे को आप देखिएगा तो दोस्त के प्रति उसको कहीं कहेगा चलने के लिए तो चल देगा। छोटा से भी छोटा वस्तु खरीदने के लिए है तो एक नहीं दो दोस्त मिल करके जा रहे हैं। वहीं जब आपको प्रौढ़ा अवस्था आ जाता है तो उस काल में दोस्त फोन करेगा तो आप झूठ से कह दीजिएगा कि नहीं हमको तो फुर्सत नहीं, हम यहाँ नहीं यहाँ। लेकिन अगर वही दोस्त आपको युवा अवस्था में फोन करता है तो आपके पास जरूरी काम हो भी तो भी आप उस काम को छोड़ करके उस दोस्त के कार्य के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इस काल में सामाजिकता और कामुकता ये दो चीजें हैं जो आपको सर्वाधिक प्रबल होती है। इसके अलावा है कि इस काल में शारीरिक और तनाव से युक्त रहती है। इस काल में निश्चितता और शांति भी आपको नहीं मिलती है। अगला जो काल है उस काल की चर्चा आपको सिर्फ और सिर्फ तथ्य के मामले से किया जाएगा। कारण है कि उसमें है कि प्रौढ़ा अवस्था के 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक प्रौढ़ा अवस्था जो 18 से 35-40 वर्ष है, दूसरा है मध्य प्रौढ़ा अवस्था जो 40 से 60 वर्ष है, और तीसरा है उत्तर प्रौढ़ा अवस्था जो 60 वर्ष से ऊपर है। बस इतना ही जानना है कि प्रारंभिक प्रौढ़ा अवस्था कब से कब है, तो 18 से 35-40 वर्ष। मध्य प्रौढ़ा अवस्था जो है वो 40 से 60 वर्ष है, और उत्तर प्रौढ़ा अवस्था 60 से ऊपर। ये सारे तथ्य क्योंकि बाल विकास की है तो इससे ज्यादा आपको किशोरावस्था से आगे की चर्चा विस्तृत रूप से इसमें नहीं की गई है, क्योंकि बाल विकास में सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे का बात होगा। तो इसमें इस चैप्टर में इसके वीडियो के भाग 1 और भाग 2 में जितने भी तथ्य हैं उस तथ्यों को पहले अनुसरण कर लेना है, समझ लेना है, और तब इस चैप्टर से आने वाले हर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि इस तथ्य और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो बड़े आसानी से आपके तर्कात्मक रूप से वो बनने लगे हैं। ये बिल्कुल तर्क आधारित और तथ्य आधारित है। जितना तथ्य आप जानेंगे उतना आपका तर्क विकसित होगा और उतने आधार पर आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये चैप्टर जो बहुत पूर्ण चैप्टर था अभी खत्म हुआ। इसको हमने बड़ी तेजी में खींचा है वीडियो के कारण। तो उम्मीद करता हूं, लेकिन कोई तथ्य नहीं छोड़े हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बड़ा ही फलदायी होगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।